is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. है ब्यूटीफुल सॉल्स। मैं हूँ खुश रोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू calm the voice inside। आपके मन में, आपके अंदर जो आवाज़ चल रही है उसे कैसे शांत करें। गाइस ये तो नेचुरल है कि हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें चलती है, बहुत सारा चैटर चलता रहता है। जैसे कि भाई इधर नेचर में आओगे तो एक बर्ड होती है मैनी की तरह, ग्रे कलर की बर्ड होती है। उसकी आवाज़ को सुनोगे भाई, वो ग्रुप में बस चीची 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 करती रहती है, मतलब एक लगेगा अगली जैसा साउंड लगेगा। तो उसी तरह वाह, यहाँ कोई सांप भी हो सकता है। हमारे मन में बहुत सारी थॉट्स चलती रहती है, हम सेल्फ टॉक में भिड़े रहते हैं और वो नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, अच्छी होती है, गंदी होती है, मतलब कुछ भी हो सकती है और हम उसी में उलझे रहते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम अपने मन में खुद से ही लड़ाई करने लगे तो सोचो भाई कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अपने थॉट से लड़ने लगे, अपने इमोशन से लड़ने लगे अपने ही अंदर, तो भाई खुद की ही प्रॉब्लम है और देखें कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। सो हमें हमारे अंदर जो चीज़ें चल रही है, जो आवाज़ आ रही है अंदर से, उसे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें भाई अच्छी नहीं आती है। सो पहला जो सीक्रेट है अपने मन के भीतर आवाज़ को शांत करने में, वो है भाई मेडिटेशन। यस, मेडिटेशन। इसका हिंदी वर्ड होता है ध्यान, या ये संस्कृत वर्ड है क्या, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। और इसका डेफिनेशन थोड़ा हार्ड है, क्योंकि मेडिटेशन को लोग गलत समझ बैठे हैं। यस, जिसे लोग मेडिटेशन समझ बैठे हैं वो एक्चुअल में मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन है भाई बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा हार्ड। सिंपल इसका डेफिनेशन है, मेडिटेशन का जो भाई सिंपल डेफिनेशन है वो है ऑब्जर्विंग योर सेल्फ इन टू द प्रेजेंट मोमेंट 100% विदाउट जजमेंट। यही है आसान मेडिटेशन, कि खुद को वर्तमान समय में ऑब्जर्व करना विदाउट जजमेंट। देखो कौवा भी है और बहुत ही मिस्ट्रीफुल भाई स्पिरिट एनिमल। भाई वो कौवा नहीं है, वो रेवन है, वो कागा है। सो मेडिटेशन के डेफिनेशन को समझें कि बस खुद को ऑब्जर्व करना विदाउट जजमेंट, बस ऑब्जर्व करना। आई एम, तो आई एम कॉन्शियसनेस में आके भाई आप खुद को ऑब्जर्व करोगे तो इससे क्या होगा कि आप जो अपने मन में थॉट से लड़ रहे हो, अपने नेगेटिव सोच से लड़ रहे हो, बहुत सारी चीज़ों से लड़ रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो। और मैं जो बोलता हूँ एनालिसिस इज पैरालिसिस, एनालिसिस इज पैरालिसिस, वाट एवर जो भी हो। यस, इसमें भी एनालिसिस करना कि एनालिसिस सही है या एनालिसिस सही है, कौन सा प्रोनाउंसिएशन सही है, यही वो एनालिसिस करना। तो ये पैरालिसिस है। तो मेडिटेशन हमें इससे फ्री करता है कि बस खुद को ऑब्जर्व करना।
और हम मेडिटेशन करते हुए ही आ रहे हैं भाई, फ्रॉम आवर DNA। हम इस एग्जिस्टेंस में आए भाई मेडिटेशन वाले मोड में ही है। तो जब हम और आप मेडिटेट करेंगे भाई, तो इससे क्या होगा कि वही जो सेल्फ टॉक है या सेल्फ नेगेटिव टॉक है वो थोड़ी रिड्यूस होगी। यस, जो आपके मन में आवाज़ें चल रही है, अक्सर चलते ही रहती है भाई। हो सकता है अभी थोड़ा सा काम हुआ होगा या आप अभी भी कुछ ना कुछ थॉट्स सब अपीयर हो ही रहे होगी बहुत ज़्यादा, आप जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो जब आप ऑब्जर्व करते हो तो वो रिड्यूस होती है, मन की आवाज़ वो रिड्यूस होती है। सो ये पहला तरीका है और बहुत ही पावरफुल तरीका है भाई, जो आवाज़ चल रही है अंदर में उसे शांत करने की। और दूसरा जो तरीका है ये भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीका है, रिलीज योर इमोशनल बैगेज। यस, ये इमोशनल बैगेज बहुत ही ज़्यादा लोगों को परेशान करती है। और इमोशन भाई बहुत ही पावरफुल चीज़ है। इमोशन, एनर्जी इन मोशन। यस, तो आप नेगेटिव सोच रहे हो, फियरफुल इमोशन में हो, तो एनर्जी इन मोशन, तो आप उसी में जी रहे हो। तो देखो कि आपकी जो बायोलॉजिकल मैट्रिक्स है, आपकी बॉडी जो है वो कैसा फील करेगी भाई। जब आपका इमोशन नेगेटिव रहेगा तो सोचो आप अपने शरीर में भाई पेन फील करोगे, दर्द फील करोगे, डर में हमेशा जियोगे। तो सोचो ज़िंदगी कितनी मिजरेबल होगी आपकी। तो रिलीज़ करें इमोशन को, और अपने इमोशंस को रिलीज़ करने का मतलब है भाई कि दोनों इमोशंस को। यस, कोई बैड इमोशन भी आ रही है तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम रेजिस्ट कर देते हैं। यस, हम उसका प्रतिरोध कर देते हैं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए, इस इमोशन में हमें नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम उसको रेजिस्ट नहीं करते हैं, व्हाट वी रेजिस्ट परसिस्ट, हम जब उसे रिलीज़ करते हैं, अगर बैड इमोशन भी आ रही है तो हम एक लंबी सांस लेकर उसे बस रिलीज़ करते हैं कि चलो आ रही है सिखाने के लिए, क्योंकि एवरी थॉट मैटर्स। यस, एवरी थॉट मैटर्स इंडीड, हर एक सोच मायने रखती है। तो उसे रिलीज़ करें। और बहुत सारी इमोशनल बैगेजेस को भाई आप जो बहुत दिनों से संभाल के रखे थे अपने मन में, उसे रिलीज़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यस, अपने मन को शांत करने के लिए, अपने अंदर की आवाज़ को शांत करने के लिए। सो रिलीज योर इमोशंस, लेट इट गो। रियलाइज़ करें कि बहुत सारी चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सो लेट इट गो। तीसरा जो सीक्रेट है भाई अपने मन को शांत करने का, यश, या अपने मन की आवाज़ को, अपने अंदर की आवाज़ को शांत करने का। देखो कौवा भी शांत हो गया, अब बैठा है। कौवा नहीं भाई, कागा है, रेवन है। बहुत ही पावरफुल स्पिरिट एनिमल है भाई। काला है लेकिन बहुत ही सारे पंछियों का मास्टर है। तो हाँ, क्या बोल रहा था, तीसरा सीक्रेट मन की आवाज़ को शांत करने का, वो है क्या, सरेंडर। यस, सबसे महत्वपूर्ण सीक्रेट इस ज़िंदगी का सरेंडर। यस, बस सरेंडर कर दो, राइट नाउ, राइट हियर। यस, अपने कॉन्शियसनेस को, जो भी टाइमलाइन चल रही है, जिस भी टाइमलाइन में आप हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एक साथ हो रही है, इस जगह सरेंडर कर दो। इस जगह आप सरेंडर कर दोगे, देखो ऑटोमेटिकली मन के अंदर जो आवाज़ें हैं भाई शांत हो जाएगी। यस, डिवाइन टाइम पे सरेंडर कर दो भाई, वक्त पे सरेंडर करके देखो। अगर आपको परमात्मा का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, ऑलमाइटी गॉड का पता नहीं है, चलो यूनिवर्स पे सरेंडर करके देखो, इंसान पे सरेंडर करके देखो कि चलो प्लेनेट अर्थ में इंसान ही है, ट्रेन होके काम कर रहा है। लेकिन इधर आप जाओगे तो फंस जाओगे। यस, और भी आप लड़ने लगोगे अपने मन में। तो इसी में आता है भाई एग्जामिनेशन, ट्रू एग्जामिन द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। और उसे आप अच्छे से एग्जामिन कर लोगे तो रियलाइज़ कर लोगे, सरेंडर को समझ जाओगे
कि कोई भी कुछ इटर्निटी से कंट्रोल नहीं कर रहा है भाई ऑलमाइटी के अलावा। हम ह्यूमन बीइंग्स कंट्रोल करने के लिए नहीं बने हैं। हम अपने थॉट्स को क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हम तो कुछ भी सोच सकते हैं, कोई भी थॉट्स अपीयर हो सकता है। मैं अभी यहाँ हूँ, देखो कागा महाराज है भाई, कोई डर नहीं है। इधर सांप निकल जाए हल्का सा भाई घबरा जाऊँगा, हल्का सा डर लगेगा, लेकिन फिर भी ऐसे दूर से फिर देखूँगा हाँ भाई ठीक है। उतना मेडिटेशन में मेरे पावर है। तो क्या सरेंडर करना है, यस, दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट, और जो कि भाई अभी के यंग पीढ़ी को इसको समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज, मोटिवेशनल स्पीकर्स, हीलर्स सरेंडर करना नहीं सिखा सकती है, क्योंकि एक बात इसमें यह भी आती है कि सरेंडर करना आप खुद सीख सकते हो। यस, कभी मैं इधर आने से भाई डरता था, अभी अकेले आता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, कोई डर नहीं लगता है भाई, सरेंडर करके हूँ। लेकिन वही फियर क्या है? फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। फॉल्स एविडेंस लेकिन रियल अपीयर होता है। जैसे कि यहाँ पे हूँ तो एक नेचुरल सा डर जैसा है, लेकिन एक फियरफुल नहीं हूँ कि सांप निकल के काट देगा या कुछ भी हो जाएगा, यहाँ अकेले में हूँ, कोई फ़ोन छीन लेगा। नहीं भाई, ऑलमाइटी पे सरेंडर करके हूँ। देख रहे हो भाई, ये बहुत ही प्रोटेक्टेड जगह है भाई। ये बांस का जो बिट्टा होता है, जो गार्डन होता है भाई, बहुत ही सेफ जगह है। सो सेफ फील करता हूँ भाई। और सेफ फील आप कब करते हो? जब आप भाई परमात्मा के, ऑलमाइटी गॉड के, अल्लाह सुब्हान व तआला के आश्रय में होते हो। यस, देखो 360 डिग्री से घिरा हुआ है, प्रोटेक्टेड हूँ, गाइडेड हूँ। तो अब मन में खुद से लड़ता नहीं हूँ भाई। मन की आवाज़ें शांत है, काम है। शांत का मतलब काम भाई, कामनेस है भाई ज़िंदगी में मेरे। सो आप भी अपने ज़िंदगी में कामनेस को इनवाइट कर सकते हो, और इसका तरीका ही है ये भाई, मेडिटेशन जो कि हम कर ही रहे हैं। ऑब्जर्विंग योरसेल्फ इनटू द प्रेजेंट मोमेंट। यस, आई एम कॉन्शियसनेस बन के सोचना भाई ही मेडिटेशन है। यस, आई एम मतलब कि बस मैं हूँ, आप बस हो, कोई ईगो नहीं। उसके बाद मेडिटेशन में आप ईगो को समझोगे, आप चीज़ों को समझोगे कि यही थॉट क्यों अपीयर हो रहे हैं, ये दुनिया ऐसे क्यों है, ये दुनिया कैसे चल रही है, कौन कंट्रोल कर रहा है, ये रिलीजन्स क्यों क्रिएट हुए, ये कंट्रीज़ क्यों है, ये पॉलिटिशियंस क्यों है। यही सब चीज़ों में हम भाई अपने मन में लड़ते हैं। तो सारा आंसर्स भाई मन में ही मिलता है। देखो सैटर्न भी बोल रहा है, सैटर्न का भाई रिंग कैसा होता है? ऐसे गोल गोल घुमा हुआ, गोल गोल घुमा हुआ, कि हम सब का लॉर्ड एक है। बाकी सभ्यताएं अलग अलग हो सकती है, लैंग्वेजेस अलग अलग हो सकती है, यही भाई सैटर्न बताता है। तो अब झगड़ना क्या अपने मन में भाई? ऑल इज माइंड, द यूनिवर्स इज मेंटल। सो calm your mind, calm your mind, calm your mind. You are at the right place on the right time. One love. May peace be upon you.